नेपाल में सोशल मीडिया पर से देर रात सरकार ने हटाया बैन। हिंसक प्रदर्शन के बाद हुई कैबिनेट की आपातकालीन बैठक में सरकार ने 26 सोशल साइट्स पर बैन हटाने का फैसला किया। नेपाल के पीएम ओपी शर्मा ओली ने जेन जी प्रोटेस्ट के हिंसक होने पर जताया खेद। कहा कि शांतिपूर्ण प्रदर्शन में अराजक तत्वों के आने से सरकार को सरकारी संपत्ति को बचाने की सख्ती करनी पड़ी। पीएम ओली ने कैबिनेट की बैठक में सहयोगी दलों की नाराजगी के बाद कहा कि सरकार का इरादा सोशल मीडिया पर बैन लगाना नहीं बल्कि उन्हें रेगुलेट करना है। नेपाल में हिंसक प्रदर्शन के मामले में जांच के लिए कैबिनेट ने किया कमेटी के गठन का फैसला। आज शाम तक कमेटी सदस्यों का ऐलान करेगी। 15 दिन की समय सीमा तय की गई है रिपोर्ट देने के लिए। नेपाल में सोशल मीडिया पर बैन के खिलाफ युवाओं के प्रदर्शन में 21 युवाओं की मौत हुई। 300 से ज्यादा प्रदर्शनकारी घायल हुए। काठमांडू, पोखरा, विराटनगर सहित नेपाल के 10 बड़े शहरों में कर्फ्यू का ऐलान किया गया। उपद्रवियों को देखते हुए गोली मारने का आदेश। देश भर की परीक्षाएं भी स्थगित। नेपाल के गृह मंत्री रमेश लेखक ने दिया इस्तीफा। युवाओं के प्रदर्शन में हिंसा की जिम्मेदारी लेते हुए नैतिक आधार पर रिजाइन किया। नेपाल के फॉरेन अफेयर्स विभाग की हेड रघुबीर महासेठ ने इंडिया टीवी से बात की। कहा कि स्टूडेंट्स तोड़फोड़ नहीं कर सकते हैं, लगता है कि इसमें राजनीतिक कार्यकर्ताओं का हाथ है। रघुबीर महासेठ बोले, सरकार ने हालात को लगभग कंट्रोल कर लिया है, छात्रों की मांग गलत नहीं है। नेपाल में बढ़ते तनाव पर भारत की नजर। एसएसबी ने नेपाल बॉर्डर पर बढ़ाई चौकसी। उपराष्ट्रपति चुनाव के लिए आज सुबह 10 बजे संसद भवन में वोटिंग होगी। एनडीए उम्मीदवार सीपी राधाकृष्णन और विपक्षी उम्मीदवार वी सुदर्शन रेड्डी के बीच सीधा मुकाबला होगा। संसद के दोनों सदनों के सांसद शाम को 5 बजे तक गुप्त मतदान प्रणाली के तहत करेंगे वोटिंग। शाम को 6 बजे से होगी वोटों की गिनती। देर शाम तक रिजल्ट का होगा ऐलान। संसद के दोनों सदन में सांसदों की संख्या 781 है। उम्मीदवारों की जीत के लिए 292 सांसदों के समर्थन की जरूरत। सांसद वोटिंग के लिए पार्टी व्हिप को लेकर बाध्य नहीं है। उपराष्ट्रपति के चुनाव से पहले पीएम मोदी ने एनडीए उम्मीदवार सीपी राधाकृष्णन को बधाई दी। लिखा, राधाकृष्णन की उम्मीदवारी ने सभी जगह भारी उत्साह पैदा किया है। लोगों का मानना है कि वो एक अच्छे उपराष्ट्रपति होंगे। आज होने वाले उपराष्ट्रपति चुनाव से दूर रहेगी बीजेडी। पार्टी अध्यक्ष नवीन पटनायक ने पार्टी नेताओं के साथ बैठक में फैसला लिया। तेलंगाना के केसीआर की पार्टी भारतीय राष्ट्र समिति भी उपराष्ट्रपति चुनाव में हिस्सा नहीं लेगी। किसानों के हितों को देखते हुए फैसले का ऐलान। बीजेडी और बीआरएस के बाद शिरोमणि अकाली दल ने भी उपराष्ट्रपति चुनाव से दूरी बनाई है। पंजाब में आई बाढ़ की वजह से बहिष्कार का फैसला किया। हरसिमरत कौर हैं अकाली दल की एकमात्र सांसद। असदुद्दीन ओवैसी की एमआईएम ने भी वी सुदर्शन रेड्डी का समर्थन किया है। सपा के सांसद डिंपल यादव ने उपराष्ट्रपति चुनाव में जीत का भरोसा जताया। कहा कि इंडिया गठबंधन बहुत मजबूत स्थिति में है, विपक्ष पूरी तरह से एकजुट है। शिवसेना यूबीटी के सांसद अनिल देसाई ने कहा कि उपराष्ट्रपति चुनाव को लेकर पूरा विपक्ष एकजुट है। वी सुदर्शन रेड्डी ने उपराष्ट्रपति चुनाव से पहले आरएलपी के सांसद हनुमान बेनीवाल से मुलाकात की। आजाद समाज पार्टी के अध्यक्ष और सांसद चंद्रशेखर आजाद भी मौजूद रहे। वी सुदर्शन रेड्डी से मुलाकात के बाद बोले, चंद्रशेखर आजाद जिस व्यक्ति ने पूरे जीवन न्यायपालिका की सेवा की, वंचित समाज की आवाज बनने का काम किया, उनको ताकत देना हमारी जिम्मेदारी है। केंद्रीय मंत्री प्रहलाद जोशी ने सीपी राधाकृष्णन की जीत का भरोसा जताया। कहा कि भारी बहुमत से जीतेंगे उपराष्ट्रपति चुनाव। 10 और 11 सितंबर को अपने संसदीय क्षेत्र रायबरेली के दौरे पर जाएंगे राहुल गांधी। दिशा बैठक की अध्यक्षता करेंगे। बिहार में नीतीश कुमार कैबिनेट की आज होगी बैठक। मीटिंग में कई अहम फैसले होंगे। बिहार में एसआईआर पर सुप्रीम कोर्ट का चुनाव आयोग का बड़ा आदेश। आधार कार्ड को 12वें दस्तावेज के रूप में माने। आदेश की जानकारी वेबसाइट पर सार्वजनिक करें। सुप्रीम कोर्ट ने किया साफ, आधार कार्ड नागरिकता का प्रमाण नहीं है। अधिकारियों को होगा आधार कार्ड की प्रामाणिकता और वास्तविकता की जांच का अधिकार। बिहार में आरजेडी की माई बहन योजना पर बवाल। आरजेडी कार्यकर्ताओं ने फॉर्म भरना शुरू किया। डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी बोले, फॉर्म भरने का अधिकार किसने दिया। महागठबंधन पर बरसे बिहार के मंत्री विजय चौधरी। कहा कि माई बहन योजना का फॉर्म भरवाकर पर्सनल जानकारी इकट्ठा की जा रही है। विजय चौधरी बोले, महागठबंधन बिहार के लोगों खासकर महिलाओं को बरगला रहा है। नीतीश कुमार को मिल रहे समर्थन से विपक्ष हताश है। आरएलजेपी चीफ पशुपति पारिस की भविष्यवाणी, बिहार में चुनाव से पहले एनडीए टूट जाएगा। पीएम मोदी आज हिमाचल प्रदेश और पंजाब के बाढ़ प्रभावित इलाकों का दौरा करेंगे। बारिश और बाढ़ से हुए नुकसान का लेंगे जायजा। बाढ़ पीड़ितों से भी करेंगे मुलाकात। प्रधानमंत्री मोदी हिमाचल के कांगड़ा में दोपहर 1:30 बजे हवाई सर्वेक्षण करेंगे। पंजाब के गुरदासपुर में दोपहर 3 बजे एरियल सर्वे कर हालात का जायजा लेंगे। पंजाब में आई बाढ़ को लेकर बीजेपी ने मान सरकार को घेरा। कहा कि ये कुदरती नहीं, एक मानव निर्मित आपदा है। हरियाणा में बाढ़ को लेकर सीएम सैनी ने आज बुलाई बैठक। बीजेपी के विधायक, मंत्री और जिला स्तर के नेता होंगे शामिल। गोवा से लेकर पंजाब और छत्तीसगढ़ के लिए राहत सामग्री रवाना। मुख्यमंत्री प्रमोद सावंत ने गाड़ियों को दिखाई हरी झंडी। मुख्यमंत्री प्रमोद सावंत ने कहा कि गोवा सरकार की तरफ से पंजाब और छत्तीसगढ़ को 5-5 करोड़ मुख्यमंत्री राहत कोष में दिया जा रहा है। हिमाचल, उत्तराखंड और पंजाब की मदद के लिए आगे आई यूपी सरकार। सीएम योगी ने 48 ट्रकों से भेजी है राहत सामग्री। प्रयागराज में गंगा और यमुना नदी का जलस्तर बढ़ा। आसपास के इलाकों में हुआ जल भराव। पानी लगने से आम जनजीवन बेहाल। लोगों को आवाजाही में हो रही है परेशानी।
आगरा में यमुना नदी खतरे के निशान से बह रही है ऊपर। श्री कैलाश महादेव मंदिर और रिहायशी इलाकों में बाढ़ का पानी घुसा। मथुरा में यमुना के उफान से वृंदावन का केसी घाट बंद। परिक्रमा मार्ग पर भी आया पानी, घरों में कैद हुए लोग। गुजरात के खेड़ा में उफान पर साबरमती नदी, आसपास के गांव पानी में घिरे। जल जमाव की वजह से कई सड़कें डूबी, खेतों में फसलों को भी नुकसान पहुंचा। यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ आज बस्ती के दौरे पर जाएंगे। सारावस्ती विद्या मंदिर और नए भवन का शिलान्यास भी करेंगे। लखनऊ में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने की बैठक, उत्तर प्रदेश अंतर्राष्ट्रीय व्यापार मेला की तैयारी की समीक्षा की। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने सेवा पखवाड़ा पर बैठक की। प्रदेश सरकार के मंत्रियों के साथ चर्चा की। पश्चिम बंगाल की सीएम ममता बनर्जी आज से 2 दिन के उत्तर बंगाल दौरे पर रहेंगे। प्रशासनिक बैठक में शामिल होंगी। 15 से लेकर 17 सितंबर तक कोलकाता में चलेगी कमांडर्स कॉन्फ्रेंस। पीएम मोदी उद्घाटन करेंगे। पीएम मोदी का मेड इन इंडिया का फोकस। एनडीए सांसदों से अपील, स्वदेशी मेला करें आयोजित। पीएम मोदी के जन्मदिन पर बीजेपी की खास तैयारी। 17 सितंबर को स्वस्थ नारी सशक्त परिवार अभियान का शुभारंभ करेंगे पीएम। बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा ने कहा कि महिलाओं और बच्चों के लिए स्वास्थ्य सेवाओं को मजबूत करना मकसद रखा गया है। भारत के विदेश मंत्री जयशंकर ने ब्रिक्स समिट में वर्चुअली हिस्सा लिया। कहा कि मल्टीलैटरल सिस्टम फेल हुआ, यूएन में तत्काल सुधार लाने की जरूरत है। विदेश मंत्री जयशंकर ने वैश्विक अस्थिरता पर जताई चिंता। कहा कि विजनेश की बढ़ावा देने के लिए शांति जरूरी है। चीन के विदेश मंत्रालय का बयान, ब्रिक्स देशों के साथ काम करने को तैयार हैं। विश्व मंच पर ब्रिक्स की आवाज अहम है। कल उत्तम क्षमा दिवस पर भोपाल में चिकन मटन की दुकानें रहेंगी बंद। आदेश नहीं मानने पर 10,000 रुपए जुर्माना और दुकान सील भी की जा सकती है। भाषा विवाद के बीच एमपी सरकार की बड़ी पहल, यूनिवर्सिटीज में पढ़ाई जाएगी दूसरे राज्यों की भाषाएं। ऑनलाइन गेमिंग एक्ट की वैधता को चुनौती देने का मामला, अलग अलग राज्यों में दायर याचिका पर अब सुप्रीम कोर्ट में होगी सुनवाई। जम्मू कश्मीर में कुलगाम के गुडूर जंगल में सुरक्षा बलों की आतंकवादियों के साथ मुठभेड़, 2 आतंकवादी ढेर हुए, सेना के 2 जवान शहीद। भोपाल में बीती रात गणपति प्रतिमा विसर्जन के दौरान हंगामा। आरिफ नगर इलाके में डीआईजी बंगला चौराहा के पास हुआ। अज्ञात उपद्रवियों ने प्रतिमा विसर्जन के दौरान जुलूस पर पथराव किया। जुलूस पर पथराव के बाद लोगों ने विरोध प्रदर्शन किया। उपद्रवियों पर कार्रवाई की मांग को लेकर किया चक्का जाम। हनुमान चालीसा का पाठ और नारेबाजी की। मौके पर पहुंची पुलिस ने पूरे इलाके में नाकेबंदी की। चप्पे चप्पे पर जवानों को किया गया तैनात। फिलहाल उपद्रवियों की शिनाख्त और तलाश में जुटी है पुलिस। एमपी के बुरहानपुर में हनुमान चालीसा पाठ के दौरान 2 समुदायों के बीच झड़प, पत्थरबाजी में 7 लोग घायल हुए हैं। बुरहानपुर हिंसा पर भड़के मंत्री विश्वास सारंग कहा कि शांति में खलल डालने वालों को बख्शेंगे नहीं, सख्त कार्रवाई की जाएगी। कर्नाटक के मांड्या में पुलिस ने निकाला फ्लैग मार्च। आईजीपी और एसपी ने किया नेतृत्व। गणेश विसर्जन के दौरान मचा था हंगामा। मांड्या हिंसा पर सीएम सिद्धरमैया का बयान, आरोपी कोई भी बख्शा नहीं जाएगा। इंदौर के फालदा औद्योगिक इलाके में एक तेल गोदाम में भी लगी भीषण आग, बड़े पैमाने पर नुकसान की आशंका। हादसे में किसी तरह की जनहानि की खबर नहीं। आग लगने के बाद पूरे इलाके में मचा हड़कंप। दमकल की 5 गाड़ियों ने कड़ी मशक्कत के बाद पाया काबू। आग लगने की वजह की जांच जारी। झांसी में संजीवनी हॉस्पिटल के डॉक्टर मनदीप की गुंडों ने की बैरे में से पिटाई। सीसीटीवी में कैद हुए 13 गुंडे। झारखंड के रामगढ़ में जेसी ज्वेलर्स में दिन दहाड़े लूट की वारदात। नकाबपोश बदमाश ने हथियार के बल पर लूटा। मारपीट में दुकान का मालिक जख्मी। लाल किला परिसर में 1 करोड़ का कलश चुराने वाला गिरफ्तार हुआ। क्राइम ब्रांच ने आरोपी भूषण को हापुड़ से अरेस्ट किया। गुजरात के द्वारका में पुलिस प्रशासन का एक्शन। मिठासपुर में समुद्र तट पर बनी अवैध दरगाह को हटाया गया। पटना में अवैध बालू खनन करने वालों और नाविकों से रंगदारी मांगने पर एक्शन। पुलिस ने 6 आरोपियों को पकड़ा, कई हथियार भी बरामद। यूपी के कासगंज में ससुर ने बहू को पीटा। पीड़ित महिला ने देवर पर भी पीटने का आरोप लगाया। पुलिस ने ससुर और देवर को हिरासत में लिया। वृंदावन के बांके बिहारी मंदिर में निजी सुरक्षा गार्ड और श्रद्धालुओं में मारपीट। पुलिस ने मामले को शांत कराया। यूपी के बस्ती में फॉर्च्यूनर सवार की दबंगई, बाइक सवार पति पत्नी को पीटा। आरोपी की पहचान में जुटी है पुलिस। बागपत में लड़की से छेड़छाड़ के मामले में 2 पक्ष भिड़े, 20 सड़क चले लाठी डंडे। पुलिस ने मौके पर जाकर संभाला हालात। लखनऊ के काकुड़ी थाना क्षेत्र में अवैध हथियार बनाने वाली फैक्ट्री का खुलासा। पुलिस ने एक आरोपी को गिरफ्तार किया। राजस्थान के बाड़मेर में पुलिस का एक्शन। 72 घंटे के भीतर 4 लुटेरों को पकड़ा। लूटे गए सोने चांदी के गहने बरामद। नकली बंदूक दिखाकर दवा व्यापारी के परिवार को बनाया गया था बंधक। एक आरोपी पहले व्यापारी की दुकान पर कर चुका है काम। एमपी के भिंड में किसानों पर लाठीचार्ज। पुलिस की बर्बरता में कुछ किसान घायल हुए। खाद के लिए लाइन में लगे थे किसान। किसानों को पीटने वाला पुलिसकर्मी निलंबित रामराज सिंह गुर्जर को पुलिस लाइन में किया गया तैनात। अमृतसर पुलिस को कामयाबी, 8 किलो हेरोइन जब्त, 5 लोग गिरफ्तार। असम से 18 बांग्लादेशी घुसपैठियों को वापस भेजा गया। सीएम हेमंत बिस्वा शर्मा ने दी जानकारी। बिहार की महिलाओं को सीएम नीतीश की सौगात, 80 बसों को दिखाई हरी झंडी। रोडवेज की बसों में ई-टिकटिंग की सुविधा शुरू। पटना में मेट्रो का पहली बार हुआ है ट्रायल। विविधता पूजा मार्ट के बाद
स्टेशंस के बीच ट्रायल रन किया गया। पीएम मोदी इसी महीने इसका उद्घाटन कर सकते हैं। यूएई में आज से एशिया कप 2025 का होगा आगाज। अफगानिस्तान और हांगकांग के बीच अबू धाबी में खेला जाएगा मैच। रात को 8 बजे शुरू होगा मुकाबला। भारतीय टीम ने एशिया कप में अपना अभियान शुरू करने से पहले दुबई के आईसीसी एकेडमी पर अभ्यास किया। भारत का कल यूएई से होगा मुकाबला। भारत के तेज गेंदबाज मोहम्मद सिराज अगस्त महीने के आईसीसी प्लेयर ऑफ द मंथ अवार्ड के लिए नॉमिनेट हुए। न्यूजीलैंड के मैट हेनरी और वेस्टइंडीज के जायडन सील्स ने टक्कर। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार का बड़ा ऐलान। हॉकी एशिया कप जीतने वाली भारतीय पुरुष टीम के प्रत्येक सदस्य को देंगे 10 लाख रुपए का इनाम। महिला एशिया कप में भारत की धमाकेदार जीत। सिंगापुर को 12-0 से हराया। नवनीत कौर ने 3, मुमताज खान और नेहा ने 2-2 गोल किए।